हे व्यूअर्स, आई एम बैक विद द न्यू वीडियो। तो चलो भाई, आज स्टार्ट कर लेते हैं अपना लेटर ई से वर्ड्स। डे 5, 4 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। एंड देखो, हर एक वीडियो में ना आपको अराउंड 70 से 80 वर्ड्स मिलेंगे एटलीस्ट। और वो सारे के सारे वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, PYQs हैं। एंड बिलीव मी, 26 लेक्चर्स के बाद आप बोलोगे कि भैया vocab बुक से इतना कुछ हो गया ना कवर। मैं सही बता रहा हूँ, जो जो वर्ड्स मैं करा रहा हूँ ना, उसके एक एक सुनोनियम को मैं पकड़ रहा हूँ। जो PYQs में बने हुए हैं वो सारे इंक्लूडेड हैं, ठीक है। SSC में जो बने हुए हैं वो भी इंक्लूडेड हैं। तो जब मैं SSC के मॉक्स देता हूँ, जो पिछले PYQs लगाता हूँ CGL वगैरह के, तो उधर जो मेरे को वर्ड्स दिखते हैं वो इसी टाइप के वर्ड्स दिखते हैं, ठीक है। जो मैं ND के लिए पढ़ता था, जो मैं नोट्स बनाता था। तो देखो यार, मैं दोबारा बोलूँगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। अगर तुमको लगता है कि ये चीज़ तुमको बोरिंग लग रही है, डेली डेली सिनोनियम्स लिखना फिर उनको रिवाइज करना, छोड़ दो भाई। प्रिपरेशन नहीं है तुम्हारे बस की यार। यू हैव टू वर्क हार्ड यार, ऐसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। वर्ड्स को लिखो भाई, रिवाइज करो, यू हैव टू मेक एफर्ट्स। ऐसे तो नहीं होने वाला। देखो यार, इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है, एज यू नो कि हर बंदा दिन रात एक कर रहा है, लाइब्रेरी में जाके घर पे पढ़ रहा है इतना ज़्यादा। यू हैव टू बी यूनिक। हाँ, तुमको कुछ तो अलग करना पड़ेगा। तो चलो यार, स्टार्ट करते हैं ना। अपने देखो, नोट्स वगैरह अच्छे से बनाते रहना, और रिवाइज प्लीज़ प्लीज़ रिवाइज ज़रूर करते रहना, ठीक है। और बिलीव मी, बस थोड़ा सा बिलीव कर लो मुझ पे। बस थोड़ा सा, जितना मैं कह रहा हूँ बस थोड़ा सा इतना बिलीव कर लो कि यार, अगर ये कुछ बता रहा है बंदा वीडियो में, अगर ये कुछ करा रहा है ना, अगर मैं अपनी पूरी जी जान फूंक रहा हूँ इसमें, मैं जितना हो सकता है ना अपने पूरे एफर्ट्स लगा रहा हूँ इस 26 लेक्चर्स में, जितने बन सकते हैं। चलो तो यार, वो आपके ऊपर है फॉलो करना है नहीं करना, लेकिन बस मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, एक बार बिलीव करके देखो। जब 26 लेक्चर्स कंप्लीट कर लोगे, जब अपनी बुक को खोलेगा ना, बुक है बुक को जो तुमने बनाई है, तब बोलोगे कि भैया सच्ची में बहुत बहुत अच्छा कंटेंट है, और हमें बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलो तो स्टार्ट करते हैं ना। तो एज यू नो, एज यूजुअल, सबसे पहले वीडियो को अच्छे से समझना है, ठीक है। जो मैं इस पूरी वीडियो में तुमको वर्ड्स बता रहा हूँ उनको अच्छे से समझो। लिखने की बजाय पहले समझो, क्लास की क्लास में याद करो। प्लीज़ नोट्स ज़रूर बनाना। अगर तुम नोट्स नहीं बना रहे हो, सिर्फ देख रहे हो, तो कोई यूज़ नहीं है इसका, क्योंकि भूल जाओगे जो भी मैं नए वर्ड्स बताऊंगा। क्या तुमको ध्यान रहेंगे? इसका मीनिंग ये था। सो दैट्स वाई आई एम सेइंग टू यू टू मेक नोट्स, हाँ। And then revise all those words which we have covered. So before seeing the second video, revise all the words which we have covered in the previous lectures. And चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड आज ही से, एलिगेंट। भाई देखो, इसको एलिगेंट को मैं समझाता हूँ। ये दिख रहा है बंदे? भाई क्या ही स्टाइलिश बंदे हैं ना, बिल्कुल समझ रहे हो, हॉट बंदे भाई, क्या ही लग रहे हैं। लुक्स देखो इनके, बिल्कुल भाई स्मार्ट, क्लासिक लग रहे हैं। डैशिंग बंदे, डैशिंग, बिल्कुल डैशिंग बंदे लग रहे हैं। पढ़े लिखे, कल्टीवेटेड लग रहे हैं, सोफिस्टिकेटेड लग रहे हैं, रिफाइंड लग रहे हैं, जो रिफाइन किए गए हैं, जिनको छाना गया है। कैसे छाना गया है? ट्रेनिंग के थ्रू रिफाइन किया गया है। डिग्निफाइड है भाई, इनकी एक डिग्निटी है। फैशनेबल है, मॉडिश हैं, ठीक है। चलो तो अब इनके सिनोनियम्स देख लेते हैं। तो तुम्हें इससे पता पड़ गया होगा एलिगेंट का मीनिंग क्या होता है। और देखो इधर ये रैंक्स हैं इनकी, 2 स्टार्स लगे हुए हैं। लेफ्टिनेंट साहब हैं ये सारे लेफ्टिनेंट हैं इधर। ये देखो भाई साहब, क्या लग रहा है यार। हाँ, जब भी अफसर्स के इमेजेस देखते हो तो भाई गूजबम्प आते हैं ना अंदर से। यार क्या लाइफ है इनकी। चलो तो देखते हैं। एलिगेंट, ठीक है। देखो, एलिगेंट का मतलब होता है जो चीज़ बहुत ज़्यादा स्टाइलिश होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो देखो, ग्रेसफुल, एज यू नो ग्रेसफुल तो पता ही होगा, इसको याद रखना। एक्सक्यूसिट, एक्सक्यूसिट का मतलब होता है जो चीज़ एलिगेंट होती है, जो बहुत ज़्यादा प्यारी चीज़ होती है, स्टाइलिश होती है। हैंडसम, नीट, डेंटी, कोर्टली, रिफाइंड। अच्छा, तुमने सुना होगा
जो रिफाइंड होता है, रिफाइंड का मतलब क्या होता है, जब किसी चीज़ को तुम छान देते हो उसी को तो बोलते हैं रिफाइंड। तो अगर कोई चीज़ रिफाइंड है, इसका मतलब उसको तराशा गया है, उसको अच्छा किया गया है, ठीक है, उसको इस तरीके से बनाया गया है, उसको एलिगेंट किया गया है। फाइन, डेलिकेट, टेस्टफुल, तो ये सारे एलिगेंट के मीनिंग हो गए, ठीक है, इनके सिनोनिम्स हो गए। ये लिख लेना जितने इंपॉर्टेंट मैंने बताए हैं। नीट हो गया, डेंटी हो गया, कोटली हो गया, एक्सक्यूसिट हो गया, ग्रेसफुल हो गया। चलो इनके और लिख लेते हैं, इनके और सारे भी लिख लेते हैं, ठीक है। देखो इधर लिखो, और इनके सिनोनिम्स और क्या क्या हो सकते हैं। स्टाइलिश, ठीक है, स्टाइलिश, स्टाइलिश हो गया। उसके बाद आता है ग्रेसफुल, हो गया। टेस्टफुल भी है इसमें, टेस्टफुल, ग्रेसफुल। एक ध्यान रखना, एक बहुत अच्छा वर्ड है जो पेपर में आता है, डिसर्न, DISCERN, डिसर्न, इसको बोलते हैं डिसर्न। डिसर्न का मतलब भी होता है जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, स्टाइलिश होती है। रिफाइंड मैंने बता दिया। एक वर्ड लिखना, सोफिस्टिकेटेड, लिख देता हूँ मैं, SOPHI, सोफिस्टिकेटेड, स्टिकेटेड। तो देखो, कोई सोफी नाम की लड़की है, वो कैसी है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, क्लासिकल है, तो उसको क्या बोलते हैं, सोफिस्टिकेटेड, ठीक है। इसके आगे और लिखते हैं, और वर्ड्स को लिखो। डिग्निफाइड, क्या इनकी डिग्निटी नहीं है भाई, खुद सोचो, ये सारे के सारे बंदे, इनकी क्या ही डिग्निटी है भाई, इनका अलग ही रौला है, मतलब भाई अलग ही टोर है यार इन लोगों की। भाई साहब इनके क्या ही कहने इन लोगों के, तो कितने सुंदर लगते हैं ना, मेजर वेजर कर्नल जितने रैंक के होते हैं। आगे देखो, डिग्निफाइड के बाद कल्टीवेटेड, कल्टीवेटेड। अब तुम बोलोगे कि भैया कल्टीवेटेड, कल्टीवेट तो मतलब वो होता है ना जो खेत को जोतते हैं। देखो भाई, खेत को जोतना वो ठीक है, अलग चीज़ है, लेकिन कल्टीवेटेड का मतलब होता है जो चीज़ थोड़ा पढ़ा लिखा इंसान होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ कल्टीवेटेड मैन, तो इसका मतलब पढ़ा इंसान, पढ़ा लिखा इंसान, स्मार्ट इंसान, डिग्निफाइड इंसान, ठीक है, एक स्टाइलिश इंसान, उसको बोलते हैं कल्टीवेटेड, ठीक है। और लिखना डिस्टिंग्विश, स्मार्ट लिख सकते हो, स्मार्ट चलो तुमको पता ही होगा, यहाँ लिखो डिस्टिंग्विश्ड, DISTINGUISHED, डिस्टिंग्विश्ड। डिस्टिंग्विश करना, पता है ना, डिस्टिंग्विश का मतलब होता है जब किसी चीज़ को अलग अलग करते हैं, जब किसी चीज़ में से किसी को अलग करते हैं, मतलब कई सारी चीज़ें हैं, उनमें से अगर तुम किसी को अलग कर रहे हो, उसको बोल रहे हो तुम डिस्टिंग्विश कर रहे हो। तो डिस्टिंग्विश कब होता है, जब कोई इंसान बहुत, भाई ये बंदे सारे डिस्टिंग्विश तो हैं। एक लेफ्टिनेंट को खड़ा कर दो यूनिफॉर्म में 50 लोगों के बीच में, वो बंदा अलग ही दिख जाएगा, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी कटिंग, ठीक है। डिस्टिंग्विश के बाद क्लासिक बंदे हैं भाई, मॉडिश, ध्यान रखना, मॉडिश, MODISH, मॉडर्न बंदे हैं, मॉडर्न, मॉडिश। अच्छा, ये तो हो गया मॉडिश। अब मुझे मॉडिश से ही एक दो वर्ड ध्यान आ रहा है, उनको भी लिखो, ठीक है, उनको भी लिखो, मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड्स हैं। कहाँ लिखाऊँ यार, मॉडिश, यहीं पे लिखो, ठीक है, यहाँ पे ये मॉडिश है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ उनके कुछ वर्ड। एडमोनिश, एडमोनिश होता है चिल्लाना, एडमोनिश होता है किसी पे चिल्लाना। इसके सिनोनिम्स लिख लो, मेरे को याद आ रहे हैं कुछ सिनोनिम्स। रिब्यूक, रिब्यूक, चाइड, CHIDE, चाइड, रिप्रोबेट, 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 BATE, बीरेट, BERATE, बीरेट, बीरेट माने डांटना, ठीक है। और क्या हो सकता है, स्कोल्ड, स्कोल्ड का मतलब भी यही होता है, SCOLD। क्या क्या हो गए, एडमोनिश, रिब्यूक, चाइड, रिप्रोबेट, बीरेट, स्कोल्ड, ठीक है। और क्या हो सकता है, चिल्लाने का, किसी के ऊपर जब हम चिल्लाते हैं तो डांटना, ठीक है। देखो अभी मेरे को इतने ही याद आ रहा है, तो ये भी लिख लेना साइड में, ठीक है। एडमोनिश का मतलब होता है डांटना, एडमोनिश। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मॉडिश है,
तो मॉडिश का मतलब होता है जो इंसान बहुत स्मार्ट होता है, क्लासिकल बंदा, स्मार्ट बंदा, उसकी एक डेकोरम है भाई। ठीक है, और आगे लिखना। और इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, सुएव, सुना होगा तुमने सुएव, SUAVE, सुएव। सुएव का मतलब भी होता है यही, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा डिग्निफाइड हो, सोफिस्टिकेटेड हो, सोफिया जैसी हो, रिफाइंड हो, डिसर्न हो। ठीक है, एक ध्यान रखना, अरबेन, URBANE, अरबेन होता है जो इंसान पढ़ा लिखा होता है, मॉडर्न होता है थोड़ा। ठीक है, लुक्स वगैरह होते हैं, स्टाइलिश होता है, उसको बोलते हैं अरबेन। ठीक है, और आगे लिखो। जैसे ये कल्टिवेटेड है, ऐसे ही एक और वर्ड होता है कल्चर्ड, CULTURED। तो बोलते हैं ना अपने कल्चर से जुड़ा हुआ, उसको बोलते हैं कल्चर्ड। वो बंदा अपने कल्चर से जुड़ा हुआ है। अच्छा, अभी मैंने तुमको बताया था डैशिंग, ये सारे लोग डैशिंग, तो यहाँ डैशिंग भी लिख लो। डैशिंग का मतलब भी यही होता है ना, जो डैशिंग लुक होती है भाई, बिल्कुल बोलते हैं ना डैशिंग लुक आ रही है, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर है, एलिगेंट है, स्टाइलिश है। ठीक है, कितने हो गए अभी यार? और लिखो भाई, अगर एक वर्ड करा रहा हूँ ना तो उससे बाहर कुछ नहीं जाना चाहिए, बस इतना ध्यान रखो। ठीक है, और लिखो इसके डेवोनेयर, तुमने सुना होगा, केमिस्ट्री में आते हैं डेवोनेट्रेड, डेवोनेयर। तो अगर पेपर में ये मैंने देखा हुआ है, ये SSC में आया शायद, डेवोनेयर SSC में आया है। ठीक है, तो डेवोनेयर हो गया। आगे ध्यान रखना, सम्चुअस, SUMPTUOUS, सम्चुअस। सम्चुअस का मतलब भी यही होता है, जो चीज़ बहुत ज़्यादा स्टाइलिश होती है, अच्छी होती है। ठीक है, अच्छा, मैं तुम्हें एक वो करा के आऊँगा, ऑप्यूलेंट, AUPEL, ये OPULENT। एक्चुअली ऑप्यूलेंट का मतलब भी आप एलिगेंट लिख सकते हो अगर ऑप्शन में आए तो, लेकिन जो उसका एक्चुअल मीनिंग होता है ऑप्यूलेंट का, वो रिच होता है, ध्यान रखना, रिच। ठीक है, इसका जो रियल मीनिंग होता है वो रिच होता है। लेकिन अब देखो, जैसे इधर ये जो सारे बंदे हैं, ये क्या हैं? सोफिस्टिकेटेड, स्टाइलिश हैं, ग्रेसफुल हैं, हैंडसम हैं, रिफाइंड हैं, एक्सक्यूसिड हैं। तो सारे, क्या तुमको नहीं लगता कि ये लोग ऑप्यूलेंट भी होंगे, रिच भी होंगे? बिल्कुल होंगे। ठीक है, और लिखो इनके, यहाँ पे लिखो, और स्वैंकी, SWANKY, स्वैंकी। स्वैंकी का मतलब भी होता है जो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, बिल्कुल एलिगेंट स्टाइल होता है उसका, उसको बोलते हैं स्वैंकी। ठीक है, अच्छा, ठीक है, और क्या हो सकते हैं? रिफाइंड हो गया, स्टाइलिश हो गया, सम्चुअस हो गया, वो बता दिया मैंने। अच्छा, और ऑर्नामेंट। अच्छा, ये लोग तुम बताओ, क्या ये लोग सजे हुए नहीं हैं? क्या ये लोग सजे हुए नहीं हैं? देखो, ये इनकी स्टार्स लगे हुए हैं, तो ये सारे के सारे सजे हुए हैं ना। तो सजाने में जो यूज होता है उसको ऑर्नामेंट्स बोलते हैं। तो अगर ऑप्शन में आ जाए ना ऑर्नेट, ORNATE, तो ऑर्नेट का मतलब भी होता है एलिगेंट, स्टाइलिश, उसको भी बोलते हैं ऑर्नेट, ORNATE, ऑर्नेट। ठीक है, ठीक है, और क्या हो सकता है? और इसके हो सकते हैं, एक और लास्ट लिख लो, चलो ठीक है ना, एक लास्ट और लिख लो, फिर उसके बाद ही एनफ है। प्लश, PLUSH, प्लश। तो भाई इतने सारे हैं, बस इतने ही याद करने हैं। कितने हो गए? 4 5 6 7 8 9 10 11 15 16 से ऊपर हो गए, और बाकी फिर ये एडमोनिश, रिव्यू, चाइल्ड, ये हो गए 5 6। ये तो अलग हैं, इसका मतलब होता है डांटना। ठीक है, तो ये तो मैंने बता दिया। तो देखो यार, सब याद करने पड़ेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, आराम से भाई इसको, वीडियो को देखो, समझो जो जो समझा है। जैसे सोफिया बताया, सोफिस्टिकेटेड, इनकी एक डिग्निटी होती है, तो डिग्निफाइड। ठीक है, कल्चर्ड बंदे हैं, डैशिंग बंदे हैं भाई, डैशिंग, सम्चुअस, ध्यान रखना, पेपर में भाई सही बता रहा हूँ यही वर्ड्स आते हैं। सम्चुअस आ गया, डिसर्न आ गया, डिसर्न आया हुआ है पेपर में। तो डिसर्न क्या होता है? डिसर्न होता है जो चीज़ डिस्टिंग्विशेबल होती है। देखो, ये डिस्टिंग्विश्ड का सिनोनियम है डिसर्न। इसका मतलब क्या होता है? जो चीज़ बहुत ज़्यादा एलिगेंट होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, अपने आप में अलग होती है। ठीक है,
तो देखो हम भाई एलिगेंट कर चुके हैं। चलो तो फिर आगे आते हैं, आगे वाले वर्ड पे। एम्बेलिश। एम्बेलिश। एम्बेलिश का मतलब होता है सजाना। सजाना। तो देखो भाई, तुम लोगों का मन रखने के लिए मैं कुछ लेके आया हूँ। दिस इज द ब्यूटी ऑफ अवर इंडिया। देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड नेचुरल ब्यूटी भाई। देख रहे हो ये कहाँ तक कपड़े हैं इसके और एवरीथिंग। तो इतना ही एनफ है बताने के लिए कि इंस्पिरेशन है ये आजकल की लड़कियों को। मतलब क्या भाई, क्या गंद मचा रखी है भाई, बस इन लोगों ने बचा रखा है कल्चर को। तो देखो इसको क्या किया गया है, बिल्कुल भाई देवी का रूप लग रही है, जैसे होवे ना माता, ऐसा रूप लग रहा है इसका। बहुत सुंदर लग रही है भाई। तो देखो यार, पक्का। अच्छा अच्छा, एक चीज़ बताओ, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम्हें क्या लगता है ये कौन सी स्टेट की होगी? मेरे को तो 99% लग रहा है, मेरे को ये उसी स्टेट की होगी। आई डोंट नो कहाँ की है, मैंने तो बस लिया कहीं से फ़ोटो। अगर तुम सोच पा रहे हो कि ये वेस्ट बंगाल की है तो शायद, शायद ये बंगाली लड़कियां बहुत बहुत सुंदर होती हैं और मतलब कल्चर को बचा के रखती हैं भाई पूरा। मतलब क्या ही बताऊँ, बहुत पूरा अच्छे से पहनावा होता है उनका। तो चलो स्टेट पे ऐसे अलग हटते हैं, अब सजाने पे आ जाते हैं। तो देखो इस लड़की को क्या किया गया है, इसने क्या किया है, इसने खुद को सजाया है। देखो ये इसने क्या, ये खुद को सजाया है इसने। तो एम्बेलिश का मतलब होता है जब सजाते हैं किसी को, सजाना। ठीक है, किसी को अट्रैक्टिव बनाना, किसी चीज़ को, जैसे इसने ये देखो ज्वेलरी वगैरह पहन रखी है तो ये और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गई, और ज़्यादा सुंदर हो गई। तो उसी को बोलते हैं एम्बेलिश करना, सजाना। ठीक है, तो इसके ध्यान रखना। एडोर्न, मैं तुम्हें ये पहले बता चुका हूँ। एडोर्न, एडोर्न माने होता है सजाना। डेकोरेट, सजाना। एम्ब्रॉयडर, सजाना। ब्यूटीफाई करते हैं किसी चीज़ को, मतलब उसको सजाते हैं। और देखो ये आया था ना ऑर्नेट करना, तो ऑर्नामेंट क्या होती हैं, ज्वेलरी होती हैं। और ऑर्नेट करना, ORNATE, ऑर्नेट होता है जब कोई इंसान स्टाइलिश होता है। देखो स्टाइलिश नहीं है क्या ये, बिल्कुल अलग ही लुक आ रहा है भाई, डैशिंग डैशिंग लुक, उसको बोलते हैं ऑर्नेट। तो ऑर्नामेंट क्या होता है, ऑर्नामेंट वो सारी ज्वेलरी वगैरह। ग्रेस, बैडैक, डैक और बैडैक एक ही चीज़ है, ध्यान रखना। गार्निश, ध्यान रखना मोस्ट इंपोर्टेंट, गार्निश मीन्स सजाना। गार्निश मीन्स क्या होता है, सजाना। ठीक है, किसी चीज़ को सजाना। अच्छा इधर ये जो वर्ड है ना एग्जाग्रेट, एग्जाग्रेट होता है किसी चीज़ को बढ़ाना। तो आपने सुना होगा एग्जेगरेशन। तो वो जो एग्जाग्रेट है वो नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है। ये जो एग्जाग्रेट है ये नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है। जैसे कोई बात है और उस बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाए तो बोल देते हैं यार तूने उस बात को एग्जैगरेट कर दिया, फालतू की बात थी, छोटी सी बात को एग्जैगरेट कर दिया। तो एग्जैगरेट का मतलब भी होता है बढ़ाना, लेकिन लेकिन उसका नेगेटिव सेंस होता है। यहाँ पे जो बात है वो एम्बेलिश की है, सजाने की बात हो रही है। तो सजाने का मतलब उस चीज़ की क्वालिटी को और बढ़ाना। तो यहाँ पे बढ़ाने की बात हो रही है लेकिन यहाँ पे नेगेटिव सेंस होता है। ठीक है, होप सो आपको क्लियर होगा। इसके चलो और सिनोनियम्स लिख लेते हैं। ठीक है, और सिनोनियम्स लिख लेते हैं। क्या बोल रहे हो भाई कि भैया सिनोनियम्स कराओ, उधर मत देखो। अबे यार चली जाती है यार नज़र, ठीक है चलो। तो डेकोरेट और एड ऑन हो गया। ठीक है, अच्छा ड्रेस अप, DRESS, ड्रेस अप। तुम ड्रेस पहन लेते हो तो उसको क्या बोलते हैं, ड्रेस अप। तो ड्रेस अप का मतलब क्या होता है, जब किसी चीज़ को सजाया जाता है, डेकोरेट किया जाता है। फर्निश्ड, FURNISH, फर्निश। फर्निश का मतलब होता है जब किसी चीज़ में कुछ ऐड किया जाता है तो उसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए, उसको बोलते हैं फर्निश। तो फर्निश का मतलब भी होता है एम्बेलिश, मतलब उसको और सजाना। तुमने एक वर्ड सुना होगा ब्यूटीफाई, उसको ब्यूटीफाई किया गया। तो वो तो चलो मैं नहीं लिखा रहा। ठीक है, और तुमने सुना होगा एनहांस कर दिया,
ENHANCE। एनहांस होता है बढ़ाना, ये पॉजिटिव सेंस में होता है एनहांस। उस चीज़ को और ज़्यादा अच्छा कर दिया, और ज़्यादा एनहांस कर दिया। आगे ध्यान रखना, एनरिच। एनरिच, एनरिच का मतलब भी क्या होता है, उस चीज़ को और अच्छा कर देना, एनरिच कर दिया। ग्रेस मैंने बता दिया, गार्निश भी हो गया। जैसे गार्निश है ऐसे ही एक वर्ड ध्यान रखना, वर्निश। जैसे गार्निश है ऐसे ही है वर्निश, VARNISH, वर्निश। ठीक है, ये हो गया वर्निश। आगे वर्ड ध्यान रखना, गिल्ड, GILD, गिल्ड। गिल्ड का मतलब भी होता है जब तुम किसी चीज़ को सजाते हो, एम्बेलिश करते हो। ठीक है, डेक और बीडेक वो मैं ऊपर करा चुका हूँ, दोनों वर्ड, DECK और BEDECK। ठीक है, डेक बिडेक एक ही चीज़ होती है। ठीक है, अभी आगे और वर्ड लिखो इसके, और क्या वर्ड हो सकते हैं। और इसका वर्ड होता है बेस्पेंगल, लिखना। ठीक है, BESPANGLE, बेस्पेंगल। बेस्पेंगल का मतलब भी होता है उसको और ज़्यादा अच्छा करना। ठीक है, बेस्पेंगल करना। ठीक है, आगे आते हैं। और इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, फीस्टून भी ध्यान रखना, FES, फीस्टून, फीस्टून। ठीक है, फीस्टून का मतलब भी होता है बढ़ाना, उसको और सजाना। ठीक है, उसको बोलते हैं फीस्टून। तो वो कौन कौन से बताए मैंने। अच्छा, इसमें और लिखना भाई, एक और वर्ड इम्पोर्टेंट है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। एम्ब्रॉयडर, एम्ब्रॉयडर, एम्ब्रॉयडर का मतलब भी होता है सजाना। ठीक है, उसको और ज़्यादा सजाना। फीस्टून करा चुका मैं, गिल्ड हो गया। अच्छा, किसी चीज़ को एम्पलीफाई कर दिया, एम्पलीफाई। एम्पलीफाई मतलब उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी, उसको और अच्छा कर दिया, उसको बोलते हैं एम्पलीफाई। ठीक है, और ध्यान रखना, ओवर स्टेट, ओवर स्टेट, OVERSTATE, ओवर स्टेट। ओवर स्टेट का मतलब भी होता है किसी को सजाना और अच्छा करना। अच्छा, एक और ध्यान रखना, स्पिफ अप, पेपर में आ जाएगा भाई, स्पिफ अप। जो फिल इन द ब्लैंक्स में भरने को आते हैं ना, उसमें आ सकता है स्पिफ अप। स्पिफ अप का मतलब होता है जब तुम किसी को सजाते हो, उसको गार्निश करते हो, एड ऑन करते हो, ब्यूटिफाई करते हो। ठीक है, ये सारे वर्ड्स मैं बता चुका जैसे तुम्हें, एनरिच, एनहांस, ये सारे वर्ड्स मैं बता चुका। अच्छा, कितने सारे वर्ड्स हो गए, इसमें तो इतने ही बहुत है। एडोन, ऑर्नामेंट, गार्निश, एग्जगरेट। ठीक है, एम्ब्रॉयडर, गिल्ड करा दिया, ड्रेसअप करा दिया, गार्निश हो गया, एनरिच हो गया, डेकोरेट, एडोर्न। तो इतने ही बहुत हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं। आगे वर्ड है तुम्हारा एक्सटेसी, एक्सटेसी। हाँ भाई साहब, अब तुम इधर आओ, पहले तो इसको देखो एक बार। चलो ठीक है, जो कुछ भी है। अब इसको देखो भाई, ये देखो, ये भाई कितना खुश है लड़का, देख रहे हो। मतलब इससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है इस लड़के को, ये घुटनों पे, ये अभी इधर, क्या बोल रहा हूँ यार मैं, अब इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। ठीक है, तो खुशी देख लो बस भाई तुम लड़के की, इसको बोलते हैं सुकून, सुकून है ये। लेकिन ये जो पिक्चर है, ये मुझे लगता है ये आर्टिफिशियली, मतलब ये एडिट की गई है। ये लड़का यहाँ हो, लड़की यहाँ होनी थी, लड़का इधर होना था। यार लड़की कैसे प्रपोज कर सकती है भाई किसी को, मतलब गर्ल्स आर लाइक दिस, कि वो तुम्हें पसंद भी करती होंगी तब भी तुम्हारे मुंह पे मना कर देंगी तुमको, नो, गेट आउट, आउट। ठीक है भाई, मुझे नहीं पता, मैं तो कह रहा हूँ बस, ऐसा मेरे को लगता है, श्योर तो नहीं हूँ मैं। लेकिन अब तुम बस इधर देखो, ये जो बंदा है ना, ये एक्सटेसी में जी रहा है।
मतलब इसको इतनी ज़्यादा हैप्पीनेस हो रही है, मतलब इसको क्या फीलिंग आ रही होगी, बिल्कुल एक बोलते हैं ना, बिल्कुल इलेशन हो रहा होगा। इलेशन होता है जब अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आती है, बिल्कुल ग्रेट हैप्पीनेस वाली। यार क्या किस्मत है भाई लड़के की, प्रभु कब आएगा ये दिन जब मैं इधर होऊंगा। अबे वो सब छोड़ो भाई, मुझे इधर ही कर दो, लड़की इधर हो जाए। लेकिन दिक्कत यह है भाई, कोई एक्सेप्ट करे तब ना, मुझे कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता। पता नहीं यार क्यों कोई एक्सेप्ट नहीं करता भाई, क्या करनी है। इतना तो ठीक ठाक लगता हूँ, खैर चलो आगे आते हैं ना। तो देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बस मैं तुम्हें ऐसे मीनिंग बता रहा था कि ये जो लड़का है ये एक्सटेसी है, ये जो लड़का है ना ये एक्सटेसी वाली फीलिंग में है। मतलब इतना ज़्यादा खुश होना, एक ओवरवेलमिंग फीलिंग होना। देखो ओवर, OVER, ओवरवेलमिंग, WHELMING, ओवरवेलमिंग, ओवरवेलमिंग फीलिंग, फीलिंग बंदे को बहुत ज़्यादा फीलिंग आ रही है हैप्पीनेस की, हैप्पीनेस की बहुत ज़्यादा फीलिंग आ रही है, ठीक है। इतनी खुशी, बहुत ज़्यादा खुश है लड़का। तो इसको बोलते हैं, एक्सटेसी को बोलते हैं ओवरवेलमिंग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है। ओवरवेलमिंग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। तो चलो इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं, और जो इसके ऊपर कुछ ईडियम्स बनते हैं वो भी देख लेते हैं। तो एक्सटेसी का मतलब होता है, सबसे पहला ध्यान रखना, रैप्चर, रैप्चर। अब तुम बोलोगे भैया सुनने में तो रैप्चर थोड़ा अजीब सा लग रहा है, देख, लेकिन इसका मीनिंग देखो, रैप्चर का क्या मीनिंग आ रहा है। जो बहुत ज़्यादा फील आए ना अंदर से, खुशी वाला फील, उसको बोलते हैं रैप्चर। क्या सोचा था कभी रैप्चर का इतना पॉजिटिव मीनिंग हो जाएगा कि भाई बिल्कुल अंदर से फील आना, एक्सटेसी। तो आप आगे से ध्यान रखना, जब भी बात करो अपनी उससे, क्या बोलते हैं, मेरी वाली अलग है उससे, तो अपने मन में रखना कि मुझे एक्सटेसी हो रहा है, मुझे अंदर से भाई बहुत खुशी हो रही है, मैं डिलाइट हो रहा हूँ। एग्जैक्ट एग्जल्टेशन, एग्जल्ट होता है, एग्जल्ट होता है जब अंदर से कुछ कोई चीज़ बहुत एग्जल्ट होती है, मतलब अंदर से किसी चीज़ का बढ़ना, एग्जल्टेशन, अंदर से फील आना। अबे यार मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब एक तरीके से समझो भाई, तुम समझो ना, जैसे मैं तुमको समझ रहा हूँ तुम मुझको समझो। वो जो फील आता है ना, लव वाली फीलिंग, उसको बोलते हैं एक्सल्टेशन, ठीक है। या फिर इसी पे लिख लेना इलेशन, ELATION, इलेशन, अंदर से इलेशन होना। तो एग्जल्टेशन, इलेशन, रैप्चर, डिलाइट, ब्लिस, ब्लिस, यूफोरिया, इलेशन देखो इधर है, ये मैंने देखा नहीं था, हेवन, पैराडाइज, ये सारे हो गए, लिख लेना इन्हें। पैराडाइज, इलेशन, यूफोरिया। ध्यान रखना भैया, यूफोरिया होता है जब तुम्हें लगे बहुत ज़्यादा फील आए हैप्पीनेस वाली, ब्लिस हो जब तुम, ठीक है, हेवन में हो, स्वर्ग में। भाई क्या ये स्वर्ग से कम है क्या, सोचो यार, क्या ये सिचुएशन स्वर्ग से कम है क्या। चलो ये आ जाएगा भाई, ये सब भी हो जाएगा, सच्ची बता रहा हूँ। तुम यहाँ पे जब स्टार्स लगे होंगे ना तुम्हारे इधर स्टार्स, तो ये तो नॉर्मल सी चीज़ हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट मेक योर करियर यार, कुछ नहीं है भाई, ये सब हो जाएगा, कुछ नहीं है, सब बेस्ट है। इसके चलो लिख लेते हैं कुछ और, मैं वो भी लिखा दूंगा, इसके ईडियम फ्रेजेस भी, ठीक है। तो यूफोरिया लिखा दिया ना ऊपर, यूफोरिया है ऊपर, हाँ ठीक है। देखो एक तुम्हारा, दो तुम्हारे ईडियम लिखा देता हूँ। क्लाउड नाइन, क्लाउड नाइन, ठीक है। क्लाउड नाइन या सेवंथ हेवन, सेवंथ हेवन, सेवंथ हेवन। भाई बोलते हैं ना, क्लाउड नाइन पे है, मतलब सबसे ऊपर है, इतनी ज़्यादा खुशी है, इतनी ज़्यादा खुशी है कि भाई बंदा बहुत ऊपर है, क्लाउड नाइन पे है। दूसरा है सेवंथ हेवन, सातवें आसमान पे होना। बोलते हैं ना भाई, उसकी जब मेरिट लिस्ट आई थी ना,
उसकी ऑल इंडिया रैंक ये आई थी, और वो बंदा भाई खुशी के मारे 7वें आसमान पे था। तो क्या उसका रिएक्शन यही इसी टाइप का नहीं होगा? बहुत खुशी हो रही होगी उसके अंदर से कि यार मेरा हार्ड वर्क, मेरी मेहनत रंग लाई। सच्ची में भाई, कसम से भाई, तुम मेहनत तो करो यार। वो जो टेस्ट है ना मेहनत के बाद जो मिलता है रिजल्ट, रियली भाई बहुत टेस्टी है। मतलब इससे ज़्यादा टेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता है। जब तुम अपना मेरिट लिस्ट में नाम देखोगे यार, तुम उस दिन के लिए पढ़ रहे हो बस कि उस दिन जब मेरा मेरिट लिस्ट में नाम होगा, मेरी ऑल इंडिया रैंक आएगी कुछ, एंड फिर तो तुम्हें पता ही है क्या होता है। आगे आता है, ये हो गया ट्रांसपोर्ट, मैंने बता दिया। अच्छा एक यहाँ पे ध्यान रखना, हाँ यहीं पे बता देता हूँ। RHAPSODIES, रैप्सोडीज। RHAPSODIES। हो सकता है भाई रेस्पोडीज आ जाए, तुम बोलने लगो यार पेपर में है क्या ये। तो इस वजह से इसको भी याद करना जरूरी है, ठीक है। इसका मतलब भी होता है एक्सल्टेशन, इलेशन, ब्लिस, रैप्चर, यूफोरिया। यही सारे थे ना? यही थे बिल्कुल, ठीक है। अभी और आते हैं, और लिखो यहाँ पे वर्ड्स, सारे कराऊंगा भाई, टेंशन मतलब। जुबिलेशन, JUBILATION, जुबिलेशन। जुवाइल होता है जब तुम्हें बहुत ज़्यादा खुशी होती है अंदर से किसी चीज़ की, जब तुम खुश होते हो, हंस रहे होते हो, उसको बोलते हैं जुवाइल, जुबिलेशन। एग्जाल्टेशन में बता चुका, एग्जाल्टेशन, ठीक है। अब यहाँ एग्जाल्टेशन की जगह अगर EXUL भी आ जाए ना, तो इसका मतलब भी यही होता है, ध्यान रखना। EXUL का मतलब भी यही होता है एग्जल्टेशन का, EXUL, तो ये भी ठीक है। EXULTATION, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है। पैराडाइज हो गया, डिलाइट हो गया, वो मैंने बता दिया तुमको। पैराडाइज ऊपर लिख चुके हैं हम, देखो ऊपर है पैराडाइज, ये सारे उतार लेना तुमको, पैराडाइज, ठीक है। उसके आगे आता है रैप्चर, मैंने बता दिया, ठीक है। आगे ध्यान रखना डिलेक्टेशन, क्या बता रहा हूँ, डिलेक्टेशन, डिलेक्टेशन, DELECTATION। डिलेक्टेशन का मतलब भी होता है खुशी, एक्सटेसी, ठीक है। अच्छा और ध्यान रखना, इबुलियंस, EBULLIENCE, इबुलियंस का मतलब भी यही होता है, खुशी, ठीक है। और क्या हो सकता है इसका, और हो सकता है जैसे डेलेक्टेशन आ गया ना, ऐसे ही अगर डेलीरियम आ जाए तो उसका मतलब भी यही होता है, ठीक है। जैसे डेलेक्टेशन है, ऐसे ही आ जाए डेलीरियम, इबुलियंस हो गया। और ध्यान रखना एंचेंट, 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 एंचेंट का मतलब भी यही होता है, जो जब तुम्हें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होती है उस समय, तो उस चीज़ को बोलते हैं एंचेंटमेंट, ठीक है। एग्जल्टेशन में बता चुका तुमको, और क्या हो सकता है, पैराडाइज में बता चुका, और रैप्सोडीज में बचा चुका। अगर पेपर में आ जाए रैप्सोडी आ जाए तो इसका मतलब भी यही होता है। अच्छा एक और वर्ड ध्यान रखना, ट्रांस, ट्रांस, TRANCE, ट्रांस, CE ध्यान रखना, SE नहीं है, CE है, तो ट्रांस हो गया, ठीक है। जुबिलेशन, डिलेक्टेशन, इबुलेंस, एंचेंट, ये सारे हो गए, ठीक है। डिलाइट करा दिया, अच्छा ठीक है, तो इतने ही बहुत है। आगे बढ़ते हैं, इतने वर्ड्स बहुत हैं, ये सारे याद कर लेना। यूफोरिया हो गया, रैप्चर हो गया, जो ज़्यादातर वर्ड्स हैं ना ये ऊपर में से ही मिल जाएंगे तुमको। यूफोरिया हो गया, रैप्चर हो गया, सीधे पूछेगा एक्सटेसी के नीचे ऑप्शन में दे रखा होगा रैप्चर, बिलीव मी। रैप्चर नहीं होगा तो एक्सल्टेशन होगा, नहीं तो डिलाइट होगा या ब्लिस होगा, इन्हीं में से होगा, या यूफोरिया हो जाएगा। तो जो ऊपर के हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट उन्हीं में से हो जाता है। ये तो मैं तुम्हें एडिशनल करा रहा हूँ कि पेपर में जब आएगा ना तो तुम्हें ये ना हो कि यार ये कहाँ से आया है वर्ड, ये तो अजीब वर्ड है बिल्कुल, ये तो कभी पढ़ा ही नहीं। इस वजह से ये वाले वर्ड्स करा रहा हूँ, ठीक है। आगे आते हैं, आगे वर्ड्स है तुम्हारा
इफिसेसियस। इफिसेसियस, देखो तुमने किसी चीज को किया, तुमने अपने एफर्ट्स लगाए और फिर वो चीज सक्सेसफुल हो गई जैसे तुमने सोचा था, तो इफिशियस होता है कोई भी चीज जब इफेक्टिव वे से होती है, जितना तुम्हें चाहिए होता है, जैसे तुम्हें चाहिए होता है उसी वे से होना, इफेक्टिव। तो ये जो इफिशियस है, ये जो इफिशियस है, इसका मतलब भी यही होता है कि इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो इफेक्टिव वे से हुई है, इफेक्टिव है, ठीक है, सक्सेसफुल है, ये इंटेंडेड रिजल्ट्स मिले हैं। सक्सेसफुल, SUCCESS, सक्सेसफुल, सक्सेसफुल इन इंटेंडेड रिजल्ट। इंटेंडेड रिजल्ट, इंटेंडेड क्या होता है, जो जो तुमने इंटेंशंस लगाए थे ना अपने उस काम को करने से पहले, जो तुम्हारे इंटेंशंस थे कि ऐसा रिजल्ट मिलना चाहिए, तो वही उसी चीज में सक्सेसफुल हुए हो, इंटेंडेड रिजल्ट पाए हैं तुमने, इंटेंडेड रिजल्ट, ठीक है। इफेक्टिव, इफेक्चुअल, एफिशिएंट, पोटेंट, ध्यान रखना पोटेंट, प्रोडक्टिव, पावरफुल, यूजफुल, स्ट्रॉन्ग, ऑपरेटिव, टेलिंग। तो इफिशियस का इसी में से आ जाएगा, इफेक्चुअल, इफिशिएंट में से, या पोटेंट आ जाएगा, ठीक है। बाकी अभी हम इसके और लिख लेते हैं, ठीक है। ये देखो फोटो, रिजल्ट आया भाई, खुशी देख रहे हो, मेहनत, मेहनत करने के बाद जो है ना रिजल्ट, आए हाय क्या कहने भाई, बहुत खुशी मिलती है, ठीक है। तो अभी पढ़ते रहना, बढ़ते रहना, चलो। इफेक्टिव हो गया, सक्सेसफुल बता दिया, इफेक्चुअल लिखा दिया। प्रोडक्टिव, जब प्रोडक्टिव रिजल्ट मिलता है मतलब उसने कुछ प्रोड्यूस किया है, जितना तुमने एफर्ट्स लगाए हैं ना उसमें कुछ प्रोड्यूस हुआ है, PRODUCE, तो प्रोडक्टिव, ठीक है, प्रोडक्टिव हो गया। या फिर कंस्ट्रक्टिव, CONSTRUCTIVE, कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव काम हुआ है, जो तुमने रिजल्ट मांगा था वो कंस्ट्रक्टिव रिजल्ट आया है। पोटेंट मैंने बता दिया। वर्थ वाइल ध्यान रखना, ठीक है, वर्थ वाइल, WORTH, वर्थ वाइल, WHILE, वर्थ वाइल, ठीक है। कोई चीज़ बेनिफिशियल है उसका मतलब यही हो गया, एडवेंटेजियस हो गया, वही चीज़ हो गया, ठीक है। तो इसके तो भाई इतने ही हैं, इतनी याद कर लो, इसके एनफ हैं, ठीक है। एफिशियस के प्रोडक्टिव, कंस्ट्रक्टिव, वर्थवाइल, पोटेंट, पोटेंट ध्यान रखना ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इफेक्चुअल, एफिशिएंट, ठीक है, ये सारे जो मैंने बताए ये इम्पोर्टेंट हैं, इतने बहुत हैं, ठीक है। आगे आता है, आगे है तुम्हारा इलोक्वेंट। भाई साहब, जो बंदा, ये हमारे ऑनरेबल श्री नरेंद्र मोदी जी, अवर PM, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने 140 करोड़ की जनता को संभाल रखा है, मतलब यार बंदे देखो, कुछ बंदे होते हैं जो पॉलिटिशियंस को, मतलब पॉलिटिशियंस से मतलब है कि जो MLA, जो चलो जो गंवार हैं वो तो हैं ही है गंवार, कुछ हैं जो गंवार हैं, लेकिन एक ऐसा नेता जिसने भाई कंट्री को बहुत अच्छे से संभाल रखा है, तो उनको भला बुरा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। रेस्पेक्ट करनी चाहिए कि हाउ दे आर हैंडलिंग द सिचुएशंस, इतनी सारी चीज़ें चलती हैं देश में। तो तुमने एक चीज़ इनकी देखी होगी, इनका जो बोलने का तरीका है, जो इनकी फ्लुएंसी है, जब ये अपनी बातों को बोलते हैं तो देखो बंदे बड़े ध्यान से सुनते हैं कि यार मोदी जी बोल क्या रहे हैं, ठीक है। तो जब ये बंदों को परसुएड कर लेते हैं, उनको मना लेते हैं, परसुएड होता मनाना, तो फ्लुएंट होते हैं ये अपनी लैंग्वेज में और उनको मना भी लेते हैं दूसरों को। तो एलोक्वेंट का मतलब ही यही होता है, जब कोई बंदा, जब कोई बंदा फ्लुएंट हो,
मतलब वो एलोक्वेंट बंदा है जो दूसरों को परसुएड कर लेता है। तो मोदी जी क्या हो गए? मोदी जी हो गए इलोक्वेंट मैन। इलोक्वेंट मैन है मोदी जी। इसका एक ईडियम, बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम होता है, गिफ्ट ऑफ द गैब। गिफ्ट ऑफ द गैब अभी आया था सीडीएस के पेपर में। गिफ्ट ऑफ द गैब अभी तुम्हारी एक सीडी उसकी एक पूरी सीरीज आएगी ईडीएम फ्रेजेस की, जिसमें हम 500-600 ईडीएम्स करेंगे। पीवाईक्यूज भी इंक्लूडेड होंगे उसमें, ठीक है, सारे पीवाईक्यूज होंगे वो। मोस्ट इंपोर्टेंट 500-600 ईडीएम्स होने वाले हैं वो सारे। तो आपका सिनोनियम्स ऐसे कवर होगा, और 500-600 वो मैं कराऊंगा जो बार बार रिपीट होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट। और पिछले एनडीए और सीडीएस के पिछले 5 साल के, मतलब 10 पेपर्स हो गए, नहीं 20 पेपर्स हो गए, क्योंकि 1 साल के 2 पेपर एनडीए के और 2 पेपर सीडीएस के, तो 1 साल के 4 पेपर, पूरे 5 साल मतलब हो गए तुम्हारे 20 पेपर। तो जो 20 पेपर के 10-10 ईडीएम आए हैं, ठीक है, मतलब हो गए तुम्हारे अराउंड 200 ईडीएम्स हो गए। तो 200 ईडीएम्स तो मैं तुमको पीवाईक्यूज ही कराऊंगा। उसके अलावा जो तुम्हारे 400 ईडीएम्स होने वाले हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट और रिपीटेड होने वाले हैं, ठीक है। तो वो सारी वीडियोस वगैरह हो चुकी हैं, बन चुकी हैं, बस अपलोड होना बाकी है। लेकिन पहले इस सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे 26 लेक्चर्स, ठीक है, फिर इस सीरीज़ के बाद उस पर आएंगे। तो सब्सक्राइब करके रखना चैनल, आराम से धीरे धीरे पढ़ते हैं, ठीक है। डेली डेली वीडियो नहीं आती है, आराम से नोट्स बना सकते हो। तो गिफ्ट ऑफ द गैव का मतलब क्या होता है? ये ईडियम बहुत फेमस ईडियम है। गिफ्ट ऑफ द गैव होता है तुम्हारे पास पावर होना अच्छे से बोलने की, स्पीक एलोक्वेंटली। जब आप अच्छे से बोल पाते हो, स्पीक एलोक्वेंटली, सीधे आएगा ऑप्शन में स्पीक्स एलोक्वेंटली। लेकिन अब तुम्हें पता होना चाहिए कि एलोक्वेंटली होता क्या है। तो एलोक्वेंट होता है जो अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता है, जो दूसरों को परसुएड कर लेता है। सिल्वर टंग, भाई चांदी की जवान है उसकी, चांदी की, सबको अट्रैक्ट कर लेता है। बहुत अच्छा फ्लुएंसी है, फ्लुएंट है। आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट ध्यान रखना, आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट का मतलब होता है जो इंसान अपनी बातों को बहुत अच्छा आर्टिकुलेट करता है, बहुत अच्छे से बना लेता है, उनको मैनेज कर लेता है, ठीक है। सजेस्टिव हो गया, फिसाइल हो गया, ये सारे वर्ड्स हो गए इसके। चलो लिखो इधर, सिनोनियम्स लिखो। हाँ, एलोक्वेंटली की बात कर रहे थे। परसुएसिव, PERSUASIVE, परसुएसिव। परसुएसिव का मतलब होता है बहुत ही फ्लुएंट होना। एक्सप्रेसिव ऊपर है, एक्सप्रेसिव, एलोक्वेंट मतलब एक्सप्रेसिव, आर्टिकुलेट बता दिया, फ्लुएंट हो गया, ठीक है। अच्छा, और ध्यान रखना, वेल स्पोकन, वेल स्पोकन जो अच्छे से बोल सकता है। लाइक अगर मैं तुमको कुछ चीज़ समझा रहा हूँ तो मैं कितने अच्छे से समझा पा रहा हूँ, तुमको कितना मना पा रहा हूँ, परसुएड कर पा रहा हूँ, मेरी फ्लुएंसी कितनी है। तो जब तुम्हारी फ्लुएंसी बहुत अच्छी होती है, जब तुम दूसरों को मना पाते हो, तो उसको ही बोलते हैं एलोक्वेंट। वो इंसान बहुत अच्छा बोलता है, सिल्वर टंग है, या बोल सकते हो स्मूथ टंग है। स्मूथ टंग है, जब भी तो आराम से बोल सकता है, स्मूथ है बिल्कुल। अच्छा, और ध्यान रखना, और इसका क्या हो सकता है? ल्यूसिड, LUCID, ल्यूसिड। और ल्यूसिड की तरह है विविड, VIVED, विविड। तो ल्यूसिड और विविड होता है बिल्कुल क्लियर, ठीक है, बिल्कुल क्लियर, जैसा उसको बोलना है वैसा ही, तो उसको बोलते हैं ल्यूसिड या विविड, ठीक है। ये दोनों भी ध्यान रखना, ठीक है। आगे आते हैं, और क्या हो सकता है इसके सिनोनिम। अब एक चीज़ बताओ, अगर वो बंदा इलोक्वेंट है, अच्छे से बोल पा रहा है, तो क्या वो बंदा अफेक्टिंग नहीं है? जो अफेक्ट कर रहा है, भाई तुम्हारे ऊपर अफेक्ट ही तो कर रहा है, वो तुमको कुछ समझा पा रहा है। इसको पॉजिटिव सेंस में लो, अफेक्ट करना। तुम उसकी बातों से प्रेरित हो गए, तुम उसकी बातों को समझ गए, आप मोदी जी की बातों से क्या हो गए? अफेक्ट हो गए, वो लिंक कर पाए हो तुम, ठीक है। तो आर्टिकुलेट, एक्सप्रेस मैंने बता दिया, ठीक है, एलोक्वेंट होना। अच्छा, और क्या हो सकता है एलोक्वेंट का? एलोक्वेंट का एक और वर्ड ध्यान रखना, इधर ध्यान रखना,
रिवीलिंग, रिवीलिंग शायद है ऊपर, ये रहा रिवीलिंग। रिवील का मतलब होता है, रिवील का मतलब होता है जब तुम किसी चीज़ को रिवील करते हो, शो करते हो, डिस्क्लोज करते हो। क्या करते हो? डिस्क्लोज करते हो, डिस्क्लोज। चलो तो अब इसके दो ईडियम्स भी देख लेते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट ईडियम्स हैं। सबसे पहला है स्पिल द बीन्स, एनडीए में आया हुआ है स्पिल द बीन्स, दो बार आया है शायद, एक तो अभी आया था और अभी एनडीए में पिछले साल आया था। और दूसरा हो गया गेव द गेम वे, गेव द गेम वे, गेव द गेम वे, ये शायद मैं तुम्हें पहले करा चुका हूँ गेव द गेम वे। तो रिवील का मतलब होता है शो करना, तो स्पिल द बीन्स या फिर गेम द गेव वे का मतलब होता है, ध्यान रखना, स्पिल द बीन्स SPILL या फिर गेम द गेम वे, इस दोनों का मतलब होता है रिवील अ सीक्रेट, रिवील REVEL ए सीक्रेट, सीक्रेट SECRET। अच्छा, सीक्रेट का एक ईडियम लिखना, सीक्रेट का एक सिनोनियम लिखना, क्लैंडेस्टाइन, CLAN, क्लैंडेस्टाइन, डेस्टाइन, ठीक है। क्लैंडेस्टाइन का मतलब होता है सीक्रेट, ध्यान रखना, पेपर में आ जाए ना क्लैंडेस्टाइन तो सोचने लगो यार क्लैंडेस्टाइन क्या होता है, तो क्लैंडेस्टाइन होता है सीक्रेट। तो किसी सीक्रेट को रिवील कर देना, उसको शो कर देना, उसको डिस्क्लोज कर देना, इसका मतलब होता है स्पिल द बीन्स, तुमने बीन्स को स्पिल कर दिया। गेव द गेम वे, तुमने गेम ही दे दिया उसको, जो भी तुमने प्लानिंग बनाई थी गेम की उसको गेव कर दिया। वैसे ये जितने ईडियम्स हैं ना तुम्हारे, ये सारे मैं अपनी उस सीरीज में लेके आऊँगा, सारे के सारे मैंने बहुत अच्छे से, बिलीव मी, तुम उस वीडियो में पूरे 50 के 50 वर्ड्स याद कर लोगे, 50 के 50 ईडियम्स। 10-12 क्लासेस होंगी ईडियम्स की, क्लास के क्लास में याद करा दूंगा, बिलीव मी, पूरे 500 ईडियम्स तुम्हारी टंग पे होंगे, ठीक है। जैसे मैं तुमको, जैसे ये रिवील देख के मैंने तुमको दोनों बता दिया है जो इससे रिलेटेड बनते हैं। कोई और होगा जो मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन अगर मेरे को थोड़ा सा ध्यान आएगा तो मैं बता दूंगा, तो ये सारे तुम्हारे टंग पे होंगे, ठीक है। तो ये हो गए, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं? वोकल, वोकल, वोकल का मतलब भी यही होता है जो अच्छे से बोल पाता है, वोकल, VOCAL, ठीक है, वोकल भी यही होता है। अच्छा, आउट स्पोकन, फ्रैंक, बेल स्पोकन हो गया। अच्छा, फ्रैंक, ऑनेस्ट, आउट स्पोकन, चलो इसके लिख लो, पहले कुछ वर्ड्स लिखो जो मैं लिखा रहा हूँ। एक होता है आउट स्पोकन, एक होता है फ्रैंक, फ्रैंक, और क्या होता है? कैंडिड, CANDID, कैंडिड, और एक होता है ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट। और फ्रैंक, कैंडिड, ऑनेस्ट, ठीक है। और हाँ, इधर लिख लो एक्सट्रोवर्ट, इन सब का मैं बताता हूँ, पहले लिख लो इनको, ठीक है। एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, इन सब का मतलब होता है, ये जो वर्ड्स है ना, ये इन सब का मतलब होता है जब बंदा अपने आप को शो करता है, जब बंदा अपने आप को शो करता है, ठीक है। एक्सट्रोवर्ट, ऑनेस्ट है, फ्रैंक है, बिल्कुल जो उसके मन में है वो दिखाता है, आउट स्पोकन है, जो उसको बोलना है वो बोलता है, कैंडिड है, बिल्कुल सीधा साधा है, जो है चीज़ वही है। तो इसका मतलब होता है जो बंदा अपने आप को जो दिखाना चाहता है वो वही बोलता है। तो ये चीज़ मैंने क्यों कराई कि अगर पेपर में एलोक्वेंट में ये ऑप्शंस आ जाए ना, आउट स्पोकन, तो ये भी ठीक है। वैसे जो मोस्टली आएगा वो इन्हीं में से आ जाएगा, आर्टिकुलेट, एक्सप्रेसिव, सिल्वर टंग, रिवीलिंग, फेसाइल, या फिर इनमें से ये परसुएसिव, बेल स्पोकन, इन्हीं में से आ जाएगा। ये तो मैंने तुम्हें एडिशनल कराए हैं, ठीक है। तो चलो यार, ये तो आज की वीडियो थी। होप सो इतने सारे वर्ड्स आप आराम से लिखो, इनको पढ़ो, 2-3 बार रिवाइज करोगे, सारे आपके टंग पे होंगे। तो थैंक यू, बस भाई इतनी सी चीज़ बोलूँगा, प्लीज़ पूरी फॉलो कर लेना, आप खुद बोलोगे भैया मज़े ही करते हैं बिल्कुल, क्या कंटेंट है, ठीक है। हाँ, मेरा थोड़ा छोटा यूट्यूब चैनल है, बट कंटेंट बिलीव मी बहुत तगड़ा है भाई, सीधे सीधे मिल जाएंगे तुम्हें सिनोनिम्स, बिलीव मी, ठीक है। तो चलो, थैंक यू, लव यू ऑल, शेयर कर देना बस, ठीक है, अपने 2-4 दोस्तों में शेयर कर देना, दैट्स ऑल।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, सी यू।